सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजे शिवालय। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की विदाई। अनडॉर्किंग से पहले बोले भारत सारे जहां से अच्छा, आज धरती पर होगी शुभांशु की वापसी। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष से कुल 996 सवाल लगे। स्थगन प्रस्ताव पर रणनीति बनाएगी विपक्ष। दुबई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कूटनीतिक पहल। अरब संसद अध्यक्ष से की मुलाकात। मोहम्मद यामाही को दिया एमपी आने का न्योता। सूरजपुर में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। कोयला घोटाला केस में एक और गिरफ्तारी। फरार आरोपी नवनीत तिवारी अरेस्ट। सूर्यकांत तिवारी का भाई है नवनीत तिवारी। मध्य प्रदेश में करणी सेना का हंगामा। रतलाम, हरदा और देवास में किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी। रायपुर में युवक ने नाबालिग को भगाकर की शादी। नाराज युवक के पिता ने नाबालिग को मारी गोली। 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। अंबिकापुर में बैरिकेड से टकराई कार। हादसे में 4 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ रोमांच। आकाशदीप के विकेट के साथ खत्म हुआ चौथे दिन का खेल। भारत का स्कोर 58 पर 4। जीत के लिए चाहिए 135 रन। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर यह है कि दिल्ली में राहुल गांधी आज देश भर के आदिवासी नेताओं की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता भी इसमें शामिल होंगे। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। दूसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर ये रही। महाराष्ट्र सरकार के 10% मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और ये आज क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, क्या होता है, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा और आईआईटी खड़गपुर के विद्यार्थी सुसाइड केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान सरकार कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। अब आएंगे चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई एयरपोर्ट में विदेशी महिला के पेट से 600 ग्राम कोकीन मिला है। इसके पेट से मिला है 600 ग्राम कोकीन। तस्करी के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पांचवी बड़ी खबर पर आएंगे। यमन में भारतीय नर्स की फांसी रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। देखना है कि इसमें क्या सुनवाई होती है, क्या निर्णय आता है। छठी बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप का तलाक हो गया है। 7 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन आज ये खबर मिल रही है कि इनका तलाक हो गया है। और छठवीं बड़ी खबर यह है कि कार्लोस अल्करेज को हराकर जैनिक सिनर विंबलडन चैंपियन बने हैं। ये हमारी 7वीं खबर है, अहम खबर है। विंबलडन चैंपियन बन गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम पार्वती पते नमः। ओम ह्रीम ग्रों नमः शिवाय। तो आप भी आज मेरे साथ IBC 24 के इस भव्य शिवलोक में आइए। लेकिन पहले आपको ये दिखा देते हैं। शिव को याद कीजिए, आप शिव की स्तुति कीजिए। तो आप मेरे सामने शिवलिंग है, भगवान शिव हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। चूंकि शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव ओंकार हैं और शिव ब्रह्मा हैं,
शिव भक्ति है, शिव ही संसार है, शिव ही की लीला जो है वो बड़ी अपरंपार है। आज सावन का सोमवार है, तो हमने कहा कि हम आपको सीधे शिवलोक में, ये हमारा ये जो आज का स्टूडियो है, इसे आप शिवलोक कहिए, शिवमय है ये। आप जहां भी हैं वहां से भगवान शिव शंकर को याद कीजिए, नमन कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। शिव जो विश्व के स्वामी हैं, जो चारों पुरुषार्थ का फल देने वाले हैं, भव सागर से पार करने वाले हैं, उन महादेव को नमन है, उन महादेव को नमन है। और आप भी नमन कीजिए मेरे साथ। आज सावन का पहला सोमवार है। पुराणों के अनुसार सावन में शिव जी की आराधना से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और आज तो आप शिवलोक में हैं। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले प्राणी का दुख, शोक, ये सब समाप्त हो जाता है। जो भी दुख है ये सब समाप्त हो जाता है। आज हम आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। ये शिवलिंग तो है ही है, अब 12 ज्योतिर्लिंग आपके सामने विद्यमान है, यानी सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और आखिर में रामेश्वर। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन लाभ आप भी IBC 24 के साथ ये कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप यहां पर साक्षात कर रहे हैं। तो अगर आपको यहां पर आप नहीं जा पाए हैं किन्हीं कारणों के वश, तो IBC 24 आपको ये दिखा रहा है। और आज के दिन ही ये संकल्प लीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंग हमें पहुंचना है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं गए तो आप अगर इनका नाम ही एक बार ले लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वर, तो आपके जितने भी दुख हैं, शोक हैं, वो मिट जाते हैं। तो यही वजह है कि एक बार फिर से हम आपको देखिए, जैसे सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो महाकालेश्वर, ये तो उज्जैन में है ही है। फिर उसके आप आगे बढ़ेंगे तो खंडवा में, मध्य प्रदेश खंडवा में ही ओंकारेश्वर है। फिर आप आइए केदारनाथ उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग में है। फिर वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ। और फिर आप देखिए ये भीमाशंकर, ये पुणे महाराष्ट्र में है। नासिक यानी महाराष्ट्र में भी दूसरा त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र में। गणेश्वर आप यहाँ दर्शन कीजिए, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 3 ज्योतिर्लिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ आ जाइए, ये झारखंड में है, देवघर में। फिर द्वारका गुजरात में नागेश्वर है। और आखिर में रामेश्वर, प्रभु श्री राम इनकी आराधना किए थे, पूजा किए थे, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये आप साफ तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ इंद्रेश सूर्यवंशी आप देख रहे हैं, महाकाल की नगरी में इस वक्त मौजूद है। आज सावन का पहला सोमवार है और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पैर रखने भर की भी जगह नहीं होगी। तमाम शिव भक्त पहुँचे होंगे। वहाँ क्या अनुभूति हो रही है, इंद्रेश चूँकि वहीं के रहने वाले हैं, और आज का वहाँ का मनोरम दृश्य कैसा है, इसके बारे में वो बताएंगे। सावन का महीना तो शुरू हो गया, लेकिन आज पहला सोमवार है। जरा जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं आज, इंद्रेश, वो हमारे दर्शकों को बताइए। वो घर बैठे उन्हें ऐसा लगे कि वो भी उज्जैन में है, महाकाल की नगरी में है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज सावन का पहला सोमवार है, तो सबसे पहले बात करेंगे बाबा महाकाल के। यहाँ पे जो पूजन की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, क्योंकि सावन का जो पहला दिन रहता है, सावन के जो सोमवार रहते हैं, वहाँ पे भस्म आरती का जो समय है वो आधे घंटे पहले जो है की जाती है। यूँ देखा जाए तो अन्य दिनों में जो गर्भगृह के जो पट रहते हैं वो 3 बजे के लगभग खुलते हैं, लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है और हर सोमवार को, सावन के हर सोमवार को पट जो है 2:30 बजे के लगभग खोले जाते हैं। आज जो है 2:30 बजे के लगभग पट खोले गए हैं। तो चूंकि पट
जल्दी खोले गए आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे पहले भस्म आरती भी शुरू हुई है। 3 बजे के लगभग जो भस्म आरती शुरू हुई और भस्म आरती शुरू होने के साथ ही 11 पंडितों द्वारा यहाँ पे जो है केसर और चंदन युक्त जो उपद्रव्य होते हैं उनसे बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया, गंगा जल अर्पित किया गया, गुलाब जल से बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। उसके बाद में बाबा महाकाल को कंडे की भस्मी चढ़ाई गई और भस्मी चढ़ाने के बाद में जो है बाबा महाकाल की जो है भस्म आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसलिए शामिल हो पाए क्योंकि जो एक निर्धारित संख्या है वहां बैठ के देखने की, उसके अलावा भी यहाँ पे जिला प्रशासन ने जो है चलित भस्म आरती के रूप में कई सारे श्रद्धालुओं को शामिल किया, इस व्यवस्था के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है आज बाबा महाकाल के दर्शन कर पाए हैं। आप देख सकते हैं भस्म आरती के बाद लगातार जो है भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी संख्या में जो श्रद्धालु जो है यहाँ पे देखा जाए तो पैर रखने की जगह नहीं, इतनी आस्था है लोगों के मन में बाबा महाकाल को लेके, भगवान शिव को लेके, तो लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी का यह है कि कम से कम दर्शन भी भले 2 पल के लिए हो जाए तो सावन के महीने में और सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दर्शन होने से काफी सुकून मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है कि यहाँ पे बाबा सावन के दिनों में बाबा दोबारा आपके पास आऊंगा। आज चूंकि सावन का पहला सोमवार था तो पट पहले खोल दिए गए हैं और वहाँ की महिमा के बारे में तो बता ही रहे हैं इंद्रेश, लेकिन प्राची हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हैं। प्राची, आप कहाँ मौजूद हैं अभी? आज सावन का पहला सोमवार है और जिस भी जगह पे हूँ उसकी महिमा क्या है आप बताइए। पहले आप हैं कहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर नाथ शिव मंदिर पर मौजूद हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं और इस मंदिर में न केवल प्रदेश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और सावन का महीना इस मंदिर से बहुत ही खास है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं सुबह से ही कतारों पर खड़े हुए हैं, हाथों में जल लेकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज शिव भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंचेंगे और शिवलिंग का यहाँ जलाभिषेक किया जाएगा। आपको बता दें यह मंदिर जो है वो धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ कई ऐसी चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि उसमें से एक है खारून नदी के तट पर लगने वाला मेला। पूरे महीने भर यहाँ जो है मेला लगता है जिसे देखने के लिए प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार हाथों में जल, प्रसाद, फूल माला लिए हुए हैं और कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आप नंदी जी को भी देख सकते हैं, लोग लगातार जल चढ़ा रहे हैं। और अंदर आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, जिसका आज दर्शन करने से माना जाता है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, शहर के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैम कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 16-17 साल हो गया। क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी क्या कुछ आस्थाएं हैं? मेरी तो बहुत आस्थाएं हैं इनसे और शायद मैं इनके प्रति बनी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनके पास। कहाँ से आए हैं आप? गुजराती से। क्या कुछ आस्था है इस मंदिर में? बहुत दिन से आना जाना लगा। कितने सालों से आ रहे हैं? चलिए प्राची, आप बातचीत लोगों से करते रहिए, आप दोनों ही बने रहिए, यानी इंद्रेश आप भी बने रहिए और प्राची आप दोनों भी बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आप देखिए लोगों की कितनी महिमा है, आप देख सकते हैं, है ना। भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, पूरे रात से ही यहाँ पर कतार लगी है। अब आपको देखिए ये शिवलोक तो है ही है, IBC 24 ने आज अपने स्टूडियो को शिवलोक का नाम दिया है। अब आपको अयोध्या ले चलते हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। और देखिए बड़ी खासियत यह है कि प्रभु श्री राम जो है वो भगवान शिव को पूज लेते हैं और शिव जी भगवान राम को पूज लेते हैं। तो हमने कहा कि अयोध्या लेके चलते हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। अच्छा, रामेश्वर खुद प्रभु श्री राम ने स्थापना की थी उसकी। त्रेता युग में ये देखिए यहाँ पर अयोध्या में पूजा अर्चना हो रही है सावन के पहले सोमवार के इस मौके पर। ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ शिवालयों में बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय आज यही चारों तरफ वैसे हर दिन गूंजता है, लेकिन आज का बड़ा महत्व है क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है ना वो भगवान शिव को 12 महीने सबसे अधिक प्रिय महीना है श्रावण का महीना जो है। और खासकर सोमवार तो मान्यता ये है कि भगवान शिव का ही दिन है। हालांकि हर दिन भगवान का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर दिन। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हर जगह देखिए देश की राजधानी, अत्याधुनिक लोग हैं यहाँ पर, लेकिन शिव भगवान
और ईश्वर तो सबके लिए वही है ना। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको तीर्थों के राजा समझ तो गए ही होंगे, जहां पर पहला यज्ञ हुआ था, विश्व का पहला यज्ञ हुआ था। तीर्थराज प्रयाग लेकर चलते हैं और यहां के मनकामेश्वर मंदिर लेके चलते हैं। ये मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं और साथ में यहां बजरंगबली भी विद्यमान है। कितनी बड़ी बात है। और अब सीतापुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। देश का कोई कोना छूटेगा नहीं, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों से हमने शुरू किया ये सिलसिला और अब आपको सीतापुर लेके चल रहे हैं। ये देखिए सीतापुर के लोग हैं जो कावड़िए हैं, वहां पर आए हैं। पहले कावड़ियों को यहां पर अनुमति दी गई कि वो दर्शन कर लें। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर खासकर किए ही गए हैं। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक छोटा यात्री विमान क्रैश हो गया। हादसा स्थानीय समय अनुसार करीब शाम 4 बजे हुआ। शुरुआती जानकारी के अकॉर्डिंग बीच B200 सुपर किंग एयर ने नीदरलैंड के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद इसमें भीषण आग लग गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने रेस्क्यू किया। मौके पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये छोटा विमान था जो पूरी तरह से क्रैश हुआ और ये काले धुएं के गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। जो दूसरे यात्री थे वो भी यहाँ पर घबरा गए। छोटा विमान है, देखिए एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। इसके अलावा बिलासपुर अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। बिलासपुर से खबर यह है कि प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप है। हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा में छापेमारी की है। प्रार्थना से नशा मुक्ति का झांसा देने का आरोप लगा है। पुलिस की टीम ने संगठन के लोगों के साथ पहुंची है। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन पर कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। सकरी थाना क्षेत्र के भरनी गांव का यह मामला है। बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से 4 ग्रामीण घायल हो गए। धनगोल बांदेपारा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। घायलों को बीजापुर लाया जा रहा है। नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। मद्देड़ थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। आईईडी की चपेट में आने से 4 ग्रामीण घायल हो गए। धनगोल बांदेपारा इलाके की यह घटना है। घायलों को बीजापुर लाया जा रहा है। दिल्ली में 2 दोस्तों की हत्या हो गई। चाकू से गोद कर हत्या की गई है। दिल्ली के तिलक नगर की यह घटना बताई जा रही है। हत्या की वजह अभी क्लियर नहीं हुई है। हत्यारों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। यहां पर 2 दोस्तों की हत्या हुई है। चाकू से गोद कर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में यहां पर 2 दोस्तों की हत्या कर दी गई। दिल्ली के तिलक नगर की घटना बताई जा रही है। रायपुर से खबर है, राजधानी के आत्मानंद पुजारी स्कूल से 3 बच्चे ही गायब हो गए। स्कूल ड्रेस में 3 बच्चे गायब हुए हैं। 500 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी फुटेज में बच्चे दिखे हैं। सूचना मिलते ही जांच में जुटी है पुलिस। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। 3 स्कूली बच्चे स्कूल के ड्रेस में थे जो गायब हो गए। उन्हें कुछ दूर तक, यानी तकरीबन आधे किलोमीटर तक उन्हें देखा गया सीसीटीवी फुटेज के जरिए। उसके बाद उनकी कोई जानकारी ही नहीं है। अरे इनको ना ये वाला गाड़ी जो है। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, यानी सावन के पहले सोमवार के साथ शुरू हो रहा है। आज से 18 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। विधायकों ने इस दौरान 996 सवाल लगाए। सत्ता पक्ष के विधायक ने भी सरकार से सवाल पूछने के लिए सवाल लगाए हुए हैं, लेकिन 996 सवाल तो हैं, लेकिन बैठकें सिर्फ 5 ही है। बहुत छोटा सत्र होने जा रहा है। मॉनसून सत्र बहुत छोटा सत्र होने जा रहा है, यानी सिर्फ 5 बैठकें।
और आगे देखिए दनादन 10 खबरें श्रवण तंबोली के साथ।